प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कृपया हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे छोटे संदेश में परमेश्वर के वचन में से बातचीत की जाती है। एक शॉर्ट संदेश आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को अपने मित्रों और अपने सहकर्मियों से अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं एक प्रश्न के साथ आपके मध्य में हूँ और वह है कि क्या हम तेल को चंगाई के रूप में या चंगाई के लिए या प्रेयर के समय हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग जो है चंगाई पर विश्वास कम करते हैं या फिर तेल लगाने पर प्रश्न करते हैं। ऐसा करने से कई बार हमारा विश्वास जो है तेल और पानी की ओर चला जाता है। मैं ये मानता हूँ कि तेल और पानी की ओर कई बार हमारा पूरा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमें इस बात की पुष्टि मिलती है कि बाइबल में हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं चंगाई के लिए? तो मैं जो है कुछ संदेशों के साथ आपको बताना चाहूँगा कि तेल का हम बाइबल में किस प्रकार के से चंगाई के रूप में हम देख पाते हैं। तो सबसे पहला वचन मरकुस 6वां अध्याय और उसके 13 वचन। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो ये कहानी है, यीशु मसीह जो है 12 प्रेरितों को नियुक्त करता है। यदि आप पढ़ेंगे 6वां अध्याय और उसके 7 पद से लेकर 13 पद तक, तो वो 12 प्रेरितों को नियुक्त करता है और उन्हें सुसमाचार सुनाने, दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना करने के लिए उन्हें भेजते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, 12वां पद 13 पद, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और जो है तेल मल कर बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना की या उन्हें चंगा किया। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के 12 प्रेरितों की रीति थी कि वो बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना करें। बाद में हम इस वचन को जो है याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 13 पद से लेकर 15 पद तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि तेल मल कर प्रार्थना की जाए। अगर तुम में से कोई रोगी है तो वो जो है कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वह तुम पर तेल मलकर प्रार्थना करे तो तुम चंगे होगे और यहाँ तक कि आपका पाप भी क्षमा होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम बीमारों के लिए तेल मल के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं पुराने नियम में से भी 1-2 वचन आपको तेल के उपयोग के विषय में बताऊंगा। यदि आप देखेंगे लेव्य व्यवस्था अध्याय 2 और उसके पहले और दूसरे वचन में, तो वहाँ पे अन्न बलि के विषय में बताया गया है और अन्न बलि जो है तेल से सना हुआ होना चाहिए। देखिए परमेश्वर इस विधि को स्थापित करता है कि आपका जो है अन्न बलि जो है आराधना का एक सिद्धांत था, बलिदान, और बलिदान के दूसरे बलिदान अन्न बलि में जो है तेल सान कर उसे परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना है। और मैं आपको पुराने नियम से एक और वचन बताना चाहूँगा, निर्गमन अध्याय 40 और उसके 9 वचन। और वहाँ पर भी इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर ने जब उसका इस पृथ्वी पर प्रथम जो है तंबू बनाने के विषय में जब मूसा को आदेश दिया, तो मूसा को आदेश देकर उसने 40 अध्याय उसके 9वें पद में कहा था कि निवास स्थान को जो है तुम पवित्र तेल से छिड़काव करना, उसकी शुद्धता के लिए। तेल जो है शुद्धता के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, पवित्रता के लिए इस्तेमाल किया गया है। और मैं एक वचन आपको पुराने नियम में से बताऊंगा और वो है लेव्य व्यवस्था अध्याय 14 और उसके 15 वचन। यहाँ पर भी यदि आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में तो एक कोढ़ी के विषय में बताया जाता है। और कोढ़ी जब कोढ़ से पीड़ित हो जाता है तो उसकी चंगाई के लिए जो है या चंगाई के पश्चात जो है अभिषेक का तेल इस्तेमाल किया जाता था। बाएं हाथ में तेल लेकर दाहिने हाथ से उस रोगी के उसके कान के ऊपरी सिरे पर दाहिने हाथ के अंगूठे
और दाहिने पैर के अंगूठे में भी तेल लगाया जाता था। ये भी देखिए चंगाई के लिए इस्तेमाल की गई है। एक और वचन मैं पुराने नियम में बताऊंगा। यदि दूसरा राजा अध्याय 4 में उस विधवा की कहानी पढ़ेंगे तो वो 4 अध्याय में वो थोड़ा सा तेल जिसे एलिय्याह ने प्रार्थना करके दिया था, वो तेल जो है उसके कर्ज की मुक्ति के लिए, उनके बच्चों के गुलामी में जाने की छुटकारा के लिए उपयोग किया गया या बेचा गया। प्रियो, आप और मैं इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के वचन में तेल के उपयोग के विषय में कई बार हमें बताया गया है। नए नियम में 2 और बातें मैं बताऊंगा। बाइबल ये कहती है कि जब सामरी यात्री की घटना पढ़ते हैं तो उस मार्ग में चलने वाले यात्री को जब मारा पीटा गया था तो उसने उसके घाव पर तेल लगाया ताकि वो चंगाई पाए या थोड़े महसूस करे कि परमेश्वर की ओर से या ईश्वर की ओर से उन्हें आराम मिल रहा हो। इस प्रकार के तेल के चंगाई के विषय में, आराम के विषय में हम देख पा रहे हैं यहाँ तक कि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 17 पद में ये भी लिखा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा। मैं कई बातें आपको बता रहा हूँ तेल के उपयोग के विषय में, लेकिन इन सब बातों में आप ये याद रखिएगा, तेल शुद्धता, छुटकारा और चंगाई के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। तो आप भी विश्वास के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इतना याद रखें कि आपका पूरा विश्वास जो है परमेश्वर पर हो, ना कि तेल पर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।